चैप्टर 4 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है हाउ डेज एंड सीजन्स आर कास्ड, क्लास 6 में। तो आज हम इसमें तो पहले टर्म्स को डिस्कस किया था हमने। आज हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ डेज एंड नाइट्स आर कास्ड, रात और दिन कैसे बनते हैं, तो उसको हम आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए और इसको समझने के लिए अच्छी तरह कि दिन और रात कैसे बनते हैं, हम एक फिगर बनाएंगे, उससे कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, हम इसको सूरज मानते हैं, and this is earth. ये अगर साउथ पोल है, ये टिल्ट है जमीन का, इसका ग्लोब का। ये नॉर्थ पोल, ये जो मैंने लाइंस डाली यहां, ये मानते हैं हम सन रेज हैं, ये सन रेज हैं। तो ये जगह जो होगी, ये जगह ये होगा नून, बिल्कुल ओवरहेड। और एक चीज और भी मुझे थोड़ी सी दिखानी है आपको, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सको। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें डे है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे नाइट है। लेकिन कैसे, वो हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। और ये अगर पूरा नाइट है तो इसके सीध, नून के सीध में यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे मिड नाइट है। तो ये देख लीजिए आप, क्योंकि दिन और रात जो है वो जमीन की रोटेशन से बनते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? जमीन की रोटेशन से बनते हैं। जब रोटेट करती है अर्थ, जब ये चलती है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डेज एंड नाइट्स आर काज्ड ड्यू टू रोटेशन। किसकी रोटेशन? जमीन की रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट ऐसे जाती है, ऐसे। ये जो मैंने यहाँ पे एरोज रखे हैं, इसीलिए रखे मैंने ताकि मैं आपको समझा सकूं। जमीन वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, और जब ये रोटेट करती है, जो हाफ, ये जमीन का जो हाफ सूरज के सामने, वन हाफ ऑफ द अर्थ टर्न्स टुवर्ड्स लाइट। ये सूरज के आधा हिस्सा लाइट की तरफ जाता है। ये सन रेज अगर है तो आधा हिस्सा लाइट की तरफ जाता है, एंड हैज देयरफॉर डे। जो हिस्सा लाइट की तरफ गया, जो हिस्सा यहां लाइट की तरफ गया, ये जो हिस्सा है जो फेस किया सन को, यहां पे दिन है। यहां मैंने दिखाया भी, अगर सन ये है, क्योंकि जमीन एक ही जगह साकित नहीं है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। ये रोटेट करती है, और जो रोटेशन है इसका, यहां से मैंने ये एरो इसीलिए दिखाए, ये ऐसे। अब जो हिस्सा सन को फेस किया, जो इस तरफ गया, जो हाफ इस तरफ गया, वहां दिन है। मैंने इधर लिखा भी है इसमें डे। और दूसरी बात, द अदर हाफ टर्न्स अवे फ्रॉम द सन एंड रिमेन्स इन डार्कनेस। ये क्योंकि जो हिस्सा सामने का है उस पे यहां से लाइट पड़ी, वहां दिन हुआ, और जो पीछे रह गया ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा यहाँ पे रात, क्योंकि यहां लाइट पहुंचती ही
नहीं है इस हिस्से में, क्योंकि ये इट टर्न्स अवे फ्रॉम द सन। सामने जो होता है, सामने ये है, ये वाला हिस्सा, और ये जो पीछे की तरफ गया, यहां रात है। और उसके बाद 24 घंटों में हर हिस्से पर, जमीन के हर हिस्से पे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग 24 आवर्स एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ कम्स इन टर्न बिफोर द सन एंड देन गोज इनटू डार्कनेस। जमीन का हर हिस्सा 24 घंटे में सन को फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जगह है, यहां दिन है, यहां इस हाफ में नाइट है, रात है। यहां अगर डे है, यहां रात है, लेकिन क्योंकि ये रोटेट करता है, और ये जगह क्योंकि यहां पहुंच जाएगी और ये यहां पहुंच जाएगी, तो जहां रात थी वहां अब दिन होगा, और जहां दिन था वो पीछे चला जाएगा, वहां रात होगी। और हम ये भी कह सकते हैं, दिन रात का चेंज होना जो है, दिस दिन रात का बनना, उसका चेंज होना, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। ये ऐसे नहीं, क्योंकि जमीन रोटेट करती है, दैट्स व्हाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दिन, फिर उसके बाद पहले डे, फिर उसके बाद नाइट, या नाइट उसके बाद डे, तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो पता ये चला, इस सारे से हमें पता ये चला कि दिन और रात किस तरह काज होते हैं, किस तरह बनते हैं। जो हिस्सा, क्योंकि हमारी जमीन रोटेट करती है, हमारी जमीन रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, रोटेट करती है। यहां अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है इस तरफ, जो हिस्सा सूरज के सामने आया वहां दिन होगा, और जो हिस्सा इससे पीछे रह गया, अवे है इससे, या इसके पीछे रह गया, वहां पे रात होगी। और ये बदलता रहता है, 24 घंटों में ये बदलेगा, जैसे मैंने आपको यहां भी बताया। 24 घंटों में फिर ये हिस्सा, क्योंकि ये रोटेशन, जमीन की रोटेशन की वजह से ये हिस्सा यहां चला जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये यहां फ्रंट करेगा, फेस करेगा सन को, और यहां दिन होगा और इस हिस्से में रात होगी। तो ये था कि हाउ डेज एंड नाइट्स आर कास्ट। अगले लेसन में इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।